होकर मेरे सम्मुख आओ। भीष्म आपका आह्वान कर रहा है। अपने पुत्र यम को आदेश दीजिए कि मेरे अनुज के प्राण लौटा दे। हमारे पुत्र, हमें पुत्र किस प्रकार प्राप्त हो सकते हैं अब? तुम दोनों को संतान की प्राप्ति होगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉजिक पॉइंट 2.0 चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम महाभारत के एपिसोड 5 का पार्ट 1 देखने वाले हैं। तो पार्ट 4 में हम लोगों ने देखा था, जो एपिसोड 4 का पार्ट 2 था, उसमें हमने देखा था कि वहाँ विचित्रवीर को जो है महाराज बनाया जा रहा था हस्तिनापुर का, लेकिन उनको कोई मतलब कि हेल्थ प्रॉब्लम हो गई थी, यानी कि उनके मुंह से ब्लड निकलने लग गया था। तो वो देख के काफ़ी अचंभित हो गए थे भीष्म पितामह और जो उनकी माता जी थी, तो यानी महारानी जो राजमाता हैं। तो आज जो है आगे का सीन हम देखेंगे कि विचित्रवीर के साथ क्या होता है और उसके आगे जो है हस्तिनापुर में क्या होता है। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है भाई कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि मेरी न्यू वीडियोज का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और मिलते हैं वीडियो के एंड में। मैं आपको बुझा दूंगा। आज समग्र सृष्टि में अंधकार छा जाएगा। प्रकट होकर मेरे सम्मुख आओ। भीष्म आपका आह्वान कर रहा है। अपने पुत्र यम को आदेश दीजिए कि मेरे अनुज के प्राण लौटा दे। ये क्या कर रहे हो? सारी सृष्टि का विनाश करना चाहते हो तुम? सृष्टि से कोई संबंध नहीं है इस समय मेरा सूर्य नारायण। ईश्वर बिना किसी अपराध के मेरे परिवार को दंडित कर रहा है। मेरे पिता, मेरे पूर्वजों की आत्माएं अंतरिक्ष में बैठकर तड़प रही हैं। कितने स्वप्न और संघर्ष से इस राज्य का निर्माण किया था उन्होंने। क्या भूल की है मैंने, क्या अपराध किया है मेरे पूर्वजों ने। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मेरे पास भी नहीं है भीष्म, पर अतीत को देखकर मुझे इतना ज्ञान मिला है बस कि मनुष्य का कर्तव्य केवल आज की चिंता करना है। भविष्य को ईश्वर के हाथों में ही रहने दो भीष्म। धैर्य रखो। किस प्रकार धैर्य रखूं सूर्य नारायण? मेरे देखते देखते कुरुवंश का वृक्ष जल गया। पहले चित्रांगद की मृत्यु हो गई। मैंने और राष्ट्र ने
विचित्र वीर्य पर आशाओं का आधार बनाया, और अब वो भी चला गया। क्या होगा इस राष्ट्र का? क्या होगा इस राष्ट्र का? सूर्य नारायण, क्या होगा यदि दुख अधर्म से जन्मता है? तो निश्चित ही धर्म ने आज हस्तिनापुर का साथ छोड़ दिया है, मेरा साथ छोड़ दिया है। नहीं, साथ नहीं छूटा। हस्तिनापुर की समस्या का उपाय है। अंबालिका, अंबिका, तुम दोनों के केश मुक्त करने की विधि हम करनी होगी। अपने बालों का श्रृंगार करके अपने पति के प्रेम को स्वीकार करती, किंतु अब तुम्हारे केश सदा श्रृंगार रहित रहेंगे। विधवा होते ही स्त्री के हृदय में दुख का यज्ञ प्रारंभ होता है। तो जीवन भर चलेगा अश्रु यज्ञ, किंतु वो आग इतनी भी बढ़ने मत देना कि जीवन ही भस्म हो जाए। जीवन तो हमारा भस्म हो गया है राजमाता, पर शायद आप इस बात को कभी नहीं समझ पाएंगे। मैं तुम्हारा दुख नहीं समझ पाऊंगी। अपने पति की मृत्यु देखी है मैंने, मैं तुम्हारा दुख नहीं समझ पाऊंगी। मैंने तो अपना पुत्र खोया है। आपने तो संसार का सुख भोगा अपने पति के साथ राजमाता, संतान का सुख पाया। आप किस सुख की बात कर रही हैं राजमाता? हमारी ओर देखिए, ना पति का सुख, ना संतान का सुख। काशी की राजकुमारियां अब हस्तिनापुर की आश्रित भिक्षार्थी बन गई। क्यों राजमाता? नहीं, ना तो तुम दोनों यहाँ आश्रित हो, ना ही भिखारी। ये मेरा वचन है तुम दोनों से, तुम्हारे पुत्र इस सिंहासन पर अवश्य बैठेंगे।
सकते हैं हम। तुम दोनों को संतान की प्राप्ति होगी नियोग के माध्यम से। किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाए और कोई उत्तराधिकारी ना हो तो किसी तपस्वी ऋषि के माध्यम से पुत्र प्राप्त किया जा सकता है। इसे नियोग कहते हैं। और मैंने अपने तपस्वी पुत्र वेदव्यास को नियोग विधि के लिए निमंत्रण दे दिया है। नियोग, ये निर्णय लेने से पूर्व आपने हमसे पूछना भी अनिवार्य नहीं समझा कि हमें नियोग का मार्ग मान्य है भी या नहीं? क्या बात है जी, युवराज साहब तो चले गए हैं जो जिनको राजमाता बनाना चाहती थी। युवराज जिसके लिए सारा सिंहासन पर बिठाना चाहती थी, कष्ट उठाया था, लेकिन वो तो अब रहा नहीं। वो बेचारी वो विधवा हो गई हैं बगैर किसी शादी विवाह, और सिर्फ यही कि उनका विवाह होना है और उनका जीवन तो सुहागन होने से पहले विधवा हो गई। लेकिन उधर भीम ने सूर्या नारायण से सीधा ही माथा लगा लिया कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन उन्होंने भी कहा है कि इसका उपाय है। अब उपाय है क्या ये तो आगे जाके पता चलेगा, लेकिन अभी के लिए तो बहुत ही कोई अजीब सी सिचुएशन बनी है। ये होगा क्या और आगे क्या होने वाला है, क्योंकि ये पार्ट काफ़ी भाई सैड ही बोल सकते हैं भाई, क्योंकि अब तो भाई वेजिटारिया तो युवराज जिसको भाई बोलते हैं वो भी नहीं रहे। तो इस वक्त भाई भीष्म को आप देख सकते हैं भाई वो काफ़ी ना गुस्से में भाई थे, क्योंकि उन्होंने बोला कि कोई तो चीज़ है जिसकी वजह से ये सब हमारे साथ हो रहा है। लेकिन देखो भाई अब आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ की समझ लगेगी कि उनको क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि उनको शायद वो जिंदा भी कर सकते हैं, इतनी भी शक्ति इनमें होती है। लेकिन अभी देखो नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है क्या नहीं। राजमाता का भाई एक लड़की जो अभी भी विधवा हुई हैं उनसे पूछा भी नहीं है और उनका किसी और के साथ दूसरा वो बाहर उन्होंने एंगेज भी कर लिया है कि वो उनसे जो है ना संतान हासिल करेंगे और राजगद्दी पे बैठाएंगे। उनको तो राजगद्दी की पड़ी हुई है। राजगद्दी का क्या करना है, संतान चाहिए ना तो भाई भीष्म किस लिए है, भीष्म किस लिए अब काम आएगा ना भाई। लेकिन अब तो तोड़ना पड़ेगा भाई, वचन नहीं को तो हो सकता भाई, तोड़ना पड़ेगा। उसके पास कोई संतान ही नहीं है, उसके पिताजी के एक ही बेटा रह गया वो भीष्म है, ठीक है। ये तो माँ सुतेली है उसकी। अगर डेथ हो चुकी है अभी तो वो अपसेट है बिल्कुल। और अभी उनका पता नहीं किसी तरीके से वो बोल रहे हैं कि पुत्र जो है ना उन दोनों के प्राप्त होंगे, पता नहीं क्या कोई और बेटा है, ऐसी कोई बातें भी कड़ी थी। वो भी आगे जब हम ये सीरीज देखेंगे तो सामने आ जाएगी। लेकिन इनका अभी इनकी जो माता है ये राजमाता, इन्होंने तो आपको पता ही है बहुत ही ख्वाब देखे थे, सपने देखे थे कि मेरा बेटा। उन्होंने तो मतलब शादी ही राजा से इस वजह से की थी कि उनको ये था कि उनका बेटा जब होगा तो वो इस राज सिंहासन पे बैठेगा। भीष्म को सत्यवती उनके जो बेटे थे युमराज, मेरे ख्याल से वो ही थे ना, विजय युमराज, वो हो चुके थे। लेकिन यार मैं भी हैरान हूँ कि जिस तरह हमने पिछले एपिसोड में देखा और उसका जो नेक्स्ट पार्ट दोस्तों जो है अभी हमने देखा, तो सीढ़ियों से चढ़ रहे होते हैं तो उनके हाथ में कह लें कि कमान होती है, तलवार जिसे कहते हैं, तलवार होती है। तो सीढ़ी के ऊपर आ रहे होते हैं और ऊपर जो है वो भीष्म खड़े होते हैं, उन्होंने संगासन जो है वो सर पर पहनाना होता है। तो रास्ते में कह लें कि उनके मुंह से जो है ना खून निकलता है, तो वो नीचे गिरते हैं और साथ ही वो उनकी मृत्यु हो जाती है। यार ये कैसे, मतलब इनकी मृत्यु की समझ नहीं आई कैसे हुई। सो फ्रेंड्स, विचित्र वीर्या की जिस तरह से मतलब डेथ हुई उसके बाद भीष्म का जो क्रोध था ना वो बहुत बढ़ गया। भीष्म को तो भाई सूरज थे जो महाराज बन रहे थे और तो मतलब पीछे कोई नहीं है जिसको राजा बनाया जाए, कोई भाई भी नहीं है, तो वो थी हाँ भीष्म ने तो वो लिया था ना क्या वचन लिया था, वो सब बनता भी था। अब ये पता नहीं राजमाता क्या बातें कर रही है, हमारी समझ तो नहीं आ रही है, मतलब कैसी। तो ये देखा जाए आज का एपिसोड। और महाभारत में भाई इन लोगों की तो बात खैर बहुत
अलग है, वो उनकी एंगेजमेंट करवाने जा रही हैं, ये पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। लेकिन हालांकि अब नेक्स्ट एपिसोड में वेद व्यास जी की एंट्री हो जाएगी, जो कि महाभारत के रचयिता भी हैं, और उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के मतलब कि एक जैसे कहते हैं पूजा पाठ के जरिए जो है इनको 2 पुत्रों की प्राप्त होगी। और ये महाभारत का अब समझ लो कि बेस लगभग रेडी हो गया है। ये लास्ट बेस है जो तैयार होगा, यहीं से जो है अब आगे जो हस्तिनापुर का विस्तार होगा, और उसमें जो है धीरे धीरे बहुत सारे कैरेक्टर एंटर होना शुरू हो जाएंगे। और जो है वेद व्यास जी अभी इसकी एंट्री में देखेंगे कि वेद व्यास जी इनको क्या, अभी तो फिलहाल जो इनकी विचित्रवीर की जो दोनों पत्नियां हैं वो अभी फिलहाल मानने को तैयार नहीं है कि बिना मेरे से पूछे वेद व्यास जी को क्यों बुला लिया गया है। लेकिन ये है कि अब आएंगे नेक्स्ट एपिसोड में वेद व्यास जी, तो आगे देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। तो आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और इन लोगों के रिएक्शन के बारे में कमेंट जरूर किया करो। और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरे वीडियोस का न्यू नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।